नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी फूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दूसरी बार ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की दुखती नस पर हाथ रखते हुए कहा, अखिलेश यादव अपने सांसदों को छुपाने के लिए जिस रिजॉर्ट में ले जाने की सोच रहे हैं वो अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। और न केवल राजभर बल्कि सपा सांसद रुचि वीरा ने भी राजभर के आरोप पर मुहर लगाते हुए साफ इशारा किया है कि सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में अखिलेश यादव की पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या अखिलेश यादव की पार्टी टूटने वाली है? देखिए, बिल्कुल लोगों में नाराजगी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पार्टी टूटेगी नहीं टूटेगी ये तो आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन हाँ, भारी संख्या में सांसद नाराज हैं अखिलेश यादव से, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा जी। और ये डिनाइल इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर से ही पत्रकारों को ये जानकारी दी जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि प्लान तो यहां तक हो गया कि सांसदों को कर्नाटक भेजा जाएगा रिजॉर्ट में। कर्नाटक क्यों? वहां कांग्रेस की सरकार है जी। जब आपको पार्टी टूटने का डर नहीं है तो फिर ये रिजॉर्ट की बात कहां से आ रही है और ये क्यों टूटेगा इसको भी समझना जरूरी है। और अगर ये बचेगा तो अखिलेश यादव क्या उपाय कर रहे हैं। बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को संदेशा पहुंचाया गया है। अच्छा। और यह संदेशा ये पहुंचाया गया है कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल है, डिलिमिटेशन है, वन नेशन वन इलेक्शन है और आने वाले सत्र में अगर बीजेपी इस बात पे पूरी तरह से अडिग है कि ये कानून पास कराना ही कराना है और जिसकी वजह से पार्टी टूट रही है, यही थ्योरी है ना जी। कि अमित शाह पिछली बार, ये कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है ना, क्या कहा जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? यह कहा गया कि अमित शाह जो पिछली बार बिल पास नहीं हो सका क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं हो सका, तब से इन लोगों ने तय कर लिया है कि कम वाट में बेग बोरो स्टील, जो करना है सो करेंगे, लेकिन ये जो देश के लिए जो इंपॉर्टेंट 4 कानून है उसको हम पास कराएंगे किसी भी कीमत पर। ये कांग्रेस पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है और वो कह रहे हैं इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है जी। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है तो अखिलेश यादव कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को संदेशा भिजवाया कि प्लीज हमारी पार्टी मत तोड़ो, हम इन सब बिल के ऊपर समर्थन दे देंगे। मतलब डर गए हैं। बिल्कुल डरे हुए। कौन नहीं डरा हुआ है? कौन नहीं डरा हुआ है? अभी आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड में खेल हो गया। बताया जा रहा है कि इन सब मुद्दों के ऊपर बिल आएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले सरकार के साथ वोट करेंगे। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं। ममता बनर्जी बहादुर बन रही थी, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उद्धव ठाकरे बहादुर बन रहे थे, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। हाँ, उद्धव ठाकरे पे याद आया, कल महाराष्ट्र में थे अमित शाह जी। क्या कहा उन्होंने? मजा ले लिया। ये पूरी लड़ाई उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित शाह, इन दोनों के बीच ईगो टसल अभी से नहीं, जब गठबंधन टूटा तब से है। बार बार यही आरोप लगाया उद्धव ठाकरे ने कि अमित शाह ने वादा खिलाफी की, प्रॉमिस करके मुकर गए, इसलिए हमने एनडीए को छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ा। कई बार बेइज्जत करके मातोश्री से भेजा है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन ये लोग संगठन के लोग हैं, बाहर आकर के नहीं बोलते। पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए ये इस तरह के कार्यकर्ता, इन लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है कि अगर पार्टी के लिए आपकी बेइज्जती हो रही है
आपको अपमान सहना पड़ रहा है तो यह सहस्र स्वीकार है, अगर यह पार्टी की वजह से हो रही है। लेकिन बदला तो लिया जाता है, और जो आदमी ठंडा करके बदला लेता है ना, वो बहुत खतरनाक किस्म से। क्या मुस्कुराते हुए कल उन्होंने क्या कहा, एकनाथ शिंदे को इंट्रोड्यूस कराया, भाई शिवसेना के एकनाथ शिंदे, और उसके बाद कहा कि पहले जब मैं इंट्रोड्यूस कराता था तो मैं कहता था शिंदे गुट के लीडर एकनाथ शिंदे, लेकिन अब एक ही शिवसेना बची हुई है, दूसरी शिवसेना खत्म हो गई। खत्म, टूटना तो खत्म हुआ, ये तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अभी 20 में से 16 विधायक भी जाने वाले हैं, 20 में से 16 विधायक भी जाने वाले हैं। डीएमके आ गया एनडीए के फोल्ड में, वो भी कह रहा है कि ठीक है, अगर ये कानून पास करवाना है तो हम लोग कुछ कंडीशंस के साथ जो है हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो उसी धर्रे पे अखिलेश यादव चल रहे हैं। अखिलेश यादव से नाराजगी क्या है? अखिलेश यादव से नाराजगी वही है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जो शिकायत थी। क्या? कि कोई पूछता ही नहीं है। सांसद हूं, पार्टी में कोई इज्जत ही नहीं है, पार्टी में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, कोई कंसल्ट तक नहीं करता, हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। सारे फैसले 4-5 लोग मिलकर के ले रहे हैं, और ऊपर से वही गलती जो ममता बनर्जी ने किया, केजरीवाल ने किया, उद्धव ठाकरे ने किया, वही गलती अखिलेश यादव ने भी कर दिया। आपने आईपैक को बुला लिया। ये आईपैक वाला, ये जो पीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चुनाव का पूरा मैनेजमेंट देखता है, ये लोग तो आते हैं पार्टी के ऊपर छा जाते हैं। सांसद क्यों नाराज थे? क्योंकि टिकट किसको दिया जाएगा, किसको बांटा जाएगा, कौन क्या करेगा, कैसे कैंपेन होगा, कुछ नहीं, वो आईपैक वाले खुद करते हैं। नेताओं को कहीं कोई स्पेस ही नहीं मिलता। भाई आप सांसद हैं, आपके अंदर 7 विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी है और आपको बिना कंसल्ट किए हुए 7 के 7 सीटें बांट दी जाएगी। उस कंस्टिट्यूंसी में कोई कार्यक्रम होगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव या कोई और, वहां कोई कार्यक्रम होने वाला है, सांसद को मालूम ही नहीं होगा। कार्यक्रम रखने से पहले नहीं मालूम, कार्यक्रम के दौरान कोई कंसल्टेशन नहीं, और बाद में कोई फीडबैक नहीं। तो आप क्या सोचेंगे कि पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है। यही मेन पॉइंट है। और मैं आपको एक और कहानी बता दूं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ना कि हमारे कंसल्ट में है। ये तो वही पीडीए वाले लोग हैं ना। जब 240 सीटें आई तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई इसको तो तोड़ देंगे हम, 26-30 जो है वो निकल आएगा। ये लोग जो है जीत तो गए, लेकिन सब अपने लोग हैं, उनको नहीं रहना है समाजवादी पार्टी के साथ। क्योंकि जिस तरह का ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा है और देश का जो मूड है, उनको ये बात भी समझ में, जीत तो गए लेकिन अब वापस हम नहीं जीत पाएंगे। तो हमको उस जगह पे जाना चाहिए जहां पे हमें कुछ फायदा भी हो और हम अगला चुनाव जीत भी सके। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का मना किया कि नहीं, ये काम नहीं करना है अभी। नहीं तो उसी समय ही ये मामला जो है क्रॉस कर गया होता, क्योंकि उससे गलत मैसेज चला जाता नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी कि भाई हमारी पार्टी को भी तोड़ देंगे, ये इतने डेस्परेट है। लेकिन धीरे 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 सारी चीजें जो है नियंत्रित हो गई। अब अखिलेश यादव को आदत तो अपना राजनीति करने का तरीका बदलना होगा। सांसदों को, भाई सांसद आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, अब सांसदों को क्या लगेगा कि भाई हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, अगली बार टिकट मिले या ना मिले। उनकी तो समस्या ये भी है ना कि उनको टिकट मिले या ना मिले, वो आईपैक वाले आ जाएंगे। हालांकि वो तो अब मामला ये हुआ कि आईपैक वाले चोरी चौकारी में पकड़े गए, वहाँ ईडी का जांच चल रहा है बंगाल के अंदर में। तो वो चुनाव के बाद आपको याद होगा कि सबसे पहले अखिलेश यादव गए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए, और ममता बनर्जी से मिल करके वापस लौट के आए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये पहले आईपैक को हम बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो अभी ढूंढा जा रहा है आईपैक की जगह किसी और को तो नहीं,
वो हायर करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। अखिलेश यादव की पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा, और अगर इतनी सारी चीजें हो रही है, आपको एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए। वो 37 के 37 खड़े कर दो, कह दो कि भाई सब हमारे साथ है, तो ये रिस्क भी नहीं लेना है। और जो राजभर साहब कह रहे हैं, जो सटीक जानकारी वो ये है कि सबसे ज्यादा नाराज रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव हैं। कोई बीजेपी का लीडर इन दोनों के खिलाफ नहीं बोलता। आप इस चीज को भी समझिए गहराई से। और इन लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई सारी चीजें हैं। बताया जा रहा है कि वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि हमारा तो यहां पे बिल्कुल चीजें खराब हो गई। नेताजी जब थे तो हम लोगों की कदर थी। अखिलेश यादव हम लोगों को जरा सा भी भाव नहीं देते। उसी तरह से रूठ के बैठे हुए हैं तमाम मुस्लिम लीडर्स भी। उनको भी लगता है कि हमको वो ओहदा जो मुलायम सिंह के जमाने में मिला हुआ था वो नहीं मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ पार्टी टूटती है, उसका कोई एक कारण नहीं होता, वो कई सारे कारण होते हैं। और सारे कारण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उद्धव के बाद अखिलेश यादव का भी नंबर और समाजवादी पार्टी का भी नंबर लगने वाला है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी हो चुकी है और अखिलेश यादव के लिए अपने कुनबे को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।